अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मौलाए कायनात आप सबको खैर खैरियत से रखे। आज की मेरी रेसिपी है, मैं बना रही हूँ आलू गोश्त का शोरबा। तो देखें, मैंने तकरीबन तैयारी कंप्लीट करके रखी थी। ये आलू मैं बॉईल कर रही हूँ किसके अंदर, यखनी के अंदर। गोश्त मैंने पहले बॉईल किया है। ये देखिए, गोश्त को मैंने पहले बॉईल किया है, उसको निकाल लिया है और उसी यखनी के अंदर मैंने आलू डाले हैं। और इसके अंदर मैंने लहसुन, अदरक, गरम मसाला और खुश्क धनिया डाला है। ठीक है, तो अब ये आलू तकरीबन गल चुके हैं। मैं ये आज नए तरीके से बना रही हूँ। आलू गल चुके हैं तो इसके अंदर मैं मसाले ऐड करूँगी। ये जा रही है इसके अंदर लाल मिर्च, ये इसके अंदर नमक डाल रही हूँ। इसको मैं भूनूंगी अच्छे तरीके से। घी भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, क्योंकि मैंने पहले भी घी डाला हुआ है, मुझे कम लगा है, अब मैंने थोड़ा और डाल दिया है। तो इसको मैं अच्छे तरीके से भूनूंगी। ये देखिए, आलू तकरीबन मेरे गल ही चुके हैं, क्योंकि मैं आलू जो है ना वो अपने तरीके से बनाती हूँ। आपको भी मैंने बताया है कि आलू हर चीज़ में इस्तेमाल होते हैं। तो आज मैं जो आलू बना रही हूँ, पुराने आलू भी नए आलूओं की तरह इनका टेस्ट आएगा। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने आलू जो हैं उनको धो के छीला है, छील के काटा है, फिर उनको मैंने नमक लगा के रखा है और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी कर दिया है, पानी में डाल दिए हैं, क्योंकि ऐसे करने से इनकी मिठास जो है वो कम हो जाती है और इनका ढीलापन जो है वो भी ठीक हो जाता है। तो जैसे ही आलू तकरीबन आधा घंटा मैंने ऐसे रखे हैं, फिर मैंने वो वाला पानी उतार के निकाल दिया है और आलूओं को मैंने अलग बर्तन में रख दिया है। टोकरी में आलू निचड़ गए हैं। गोश्त जो है वो मैंने पहले ही उसको थोड़ा सा हीट लगाया है, वो गल चुका है। अब अगर मैं इसके अंदर रखती तो ये मज़ीद गल जाना था और ये इसके अंदर घुल सा जाना था। तो मैंने ऐसा नहीं किया, इसको मैंने निकाल लिया है, गोश्त को मैंने निकाल लिया है। अब उसी यखनी के अंदर मैंने आलू बॉयल कर लिए हैं और उसी में मैं तकरीबन सारे मसाले ऐड कर चुकी थी। अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर, खुश्क धनिया, हल्दी पाउडर, नमक और ज़ीरा पाउडर। तो उसके अंदर मैंने ये सारे मसाले पहले से ही डाले हुए हैं। अब ये आलू जो हैं आपके सामने, अभी मैंने लाल मिर्च और नमक जो है उसको ऐड किया है। तो इसको मैंने थोड़ा सा भूनना है, क्योंकि लाल मिर्च अगर ना भूनी जाए तो ये कच्चा टेस्ट देती है और कच्चा टेस्ट जब आए तो हांडी का टेस्ट अच्छा नहीं होता। तो देखें, आलू जो हैं वो इस तरीके से आप भी बनाएं, क्योंकि ऐसे बनाने से एक तो इनकी मिठास ख़त्म हो जाती है, एक इनका जो पुरानापन होता है वो ख़त्म हो जाता है। पुराने आलू मीठे होते हैं, ढीले होते हैं, तो खाने को दिल भी नहीं करता। तो जैसे मैं बना रही हूँ ऐसे ये आलू बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। ऐसे लगता है कि ये आलू अब नए सर से जो ज़मीन से निकाले जाते हैं वैसे ही बनेंगे ये आलू, बिल्कुल न्यू। क्योंकि जो ज़मीन से निकाले जाते हैं उनका अभी मौसम नहीं है, ये स्टोरेज आलू हैं, तो इस वजह से इनको इस तरीके से आप पकाएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा, खाने को बार बार दिल करेगा। बच्चे बड़े शौक़ से आलू खाते हैं, बड़े भी खाते हैं। तो अब मैं इसके अंदर यही गोश्त जो है ये डाल दी हूँ, इनको एक साथ भूनूंगी। इनको एक साथ भूनने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। तो बेदारा एवरीवन चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। ये आप सब लोगों की प्यार मोहब्बत होती है और जैसा कि ऐसा करने से ही कामयाबी मिलती है। ये कामयाबी की कुंजी है। समझे कि लाइक शेयर करना,
सब्सक्राइब करना दूसरे बहन भाइयों को। तो ये एक कामयाबी की चाबी है जो कि एक दूसरे के पास है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, हुब्बेज़ारा एवरीवन चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो हांडी मेरी जो है वो तकरीबन रेडी होने वाली है। मैं इसको काफ़ी टाइम दे चुकी हूँ पहले भी। तो ये देखें माशाल्लाह इसकी कितनी अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत अच्छी इसकी लुक आ रही है। देखें ये बड़े अच्छे तरीके से मैं इसको भून रही हूँ और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप भी इसी तरीके से बनाया करें। ये कोई मुश्किल तरीका नहीं है, बल्कि दिल लगा के जो भी चीज़ बनाई जाती है, जिस पर ज़्यादा मेहनत की जाती है, वो ज़्यादा अच्छी बनती है। हर काम मेहनत से ही होता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप भी इस तरीके से बनाएं। आपको पता है आलू हर चीज़ में इस्तेमाल होते हैं। आलू गोभी, आलू पालक, आलू मेथी, आलू गोश्त, आलू चिकन, आलू मटन, तकरीबन सभी। और यहाँ तक कि आजकल जितनी ये लोशंस, क्रीम्स वगैरह घरों में जो बनाई जाती हैं टिप्स, उनमें भी आलू यूज़ हो रहे हैं और काफ़ी सारी जो है इंडस्ट्री में आलूओं की मशहूरी है। तो आप भी खाने में भी ये मज़ेदार हैं और हर चीज़ में ये अपना किरदार अच्छा अदा करते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है आप मेरी हांडी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। हुब्बेज़ारा एवरी वर्क चैनल को आपकी वजह से कामयाबी मिलेगी, मेरी आपसे गुजारिश है और मेरी सब के लिए दुआ है। अल्लाह पाक जिन जिन लोगों ने चैनल्स बना रखे हैं सबको कामयाबी और कामरानियाँ अता करे और सबको इससे फ़ायदा पहुँचे और मुझे भी अल्लाह कामयाब करे। आप भी आमीन कहा करें सब के लिए, मैं भी कहती हूँ। तो ये हम सब बहन भाइयों की मेहनत है, इसका समर अल्लाह देगा। तो अगर नेक नियति से हम एक दूसरे के लिए काम करेंगे, एक दूसरे को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट्स करेंगे, लाइक शेयर करेंगे, तो ये मिलजुल के काम करने वाली बात है। तो इसका सिला भी हमें अल्लाह बहुत अच्छा देगा। तो उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो देखें माशाल्लाह से ये बन के रेडी हो गए हैं, क्योंकि इनमें मैंने शोरबा नहीं बनाना। तो अभी मैं आपको ये निकाल के दिखाती हूँ कि ये कितने अच्छे इनकी लुक है और कितने अच्छे ये बने हैं। ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें इनकी लुक्स कितनी अच्छी आई है और ये कितने अच्छे बन के रेडी हुए हैं। ये देखिए जी, उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।